हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने न्यूमेरिकल्स करते हैं जो हमारे मिरर फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन अ इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। कैसी इमेज फॉर्म करेगा? इरेक्ट इमेज। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी मिरर से, जब फोकल लेंथ क्या हो हमारी 15 हो, लेकिन इमेज कैसी बननी चाहिए? हमारी इरेक्ट बननी चाहिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इमेज का नेचर कैसा होगा? इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना है, यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है कि हमारे जो कॉनकेव के 6 केसेस हैं उनमें से कौन सा केस था जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें हमारी इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। तो वो सिर्फ एक ही केस था जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता है? फोकस और पोल के बीच में रखा रहता है। तो ये हमारा फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। तो जब ये रे पैरेलल जाएगी तो कैसे निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। मान लो ये रे हमारी कहाँ पर आई? पोल पर आई दूसरी, तो जितने एंगल से आई उतने ही एंगल से निकल गई। अब इनको हम पीछे की तरफ, इमेज कहाँ बनती है? इमेज वहाँ बनती है जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं। अब ये रेस तो हम कितना भी एक्सटेंड करें मीट नहीं करेंगी, तो हम क्या करेंगे? इनको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ। तो एक्सटेंड करेंगे तो ये जिस पॉइंट पे जाके मीट होंगी वहीं हमारी क्या बन जाती है? इमेज फॉर्म हो जाती है। तो ये क्या है? हमारी इमेज है। मान लो ये ए बी है, तो ये क्या है? हमारा ए डैश बी। अब ये हमारी इमेज होगी। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो हमारा नेचर कैसा है। एक तो सबसे पहले पूछा है ऑब्जेक्ट रेंज क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन, कहाँ है ऑब्जेक्ट? तो हम बता देंगे हमारे फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी है नेचर। अब नेचर हम बता सकते हैं कैसा है? इरेक्ट है भाई। जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होती है वो कैसी होती है? इरेक्ट इमेज होती है। दूसरी कैसी है? ये वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? जहाँ पे ये रेज, रियल रेज खुद नहीं मीट करती, हम एक्सटेंड करके मीट कराते हैं, वो हमारी वर्चुअल होती है। तो नेचर कैसा है हमारा? इरेक्ट एंड वर्चुअल। थर्ड चीज पूछी है इसने साइज, कि अगर हम ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज कंपेयर करें तो कैसा है? एनलार्ज। तो ये हमारे कॉनकेव मिरर का 6th केस था जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे? फोकस और पोल के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब की बार कौन सा मिरर लिया है? कॉन्वेक्स मिरर है। जो चीज़ गिवन है क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर। यू हमेशा जो होता है वो नेगेटिव होता है दोनों के केस में, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव, क्योंकि वो लेफ्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखते हैं? हमारा लेफ्ट साइड। फोकल लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स के केस में कैसी रहेगी? पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में दूसरी साइड होती है, राइट साइड होती है, तो ये हमारी पॉजिटिव होगी। अब ये क्या निकलवा रहे हैं हमसे? पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हम क्या करेंगे? यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-10। 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/10। हमें v फाइंड करना है तो हम v को यहीं रखेंगे और इसको उधर ले जाएंगे। तो 1/15 इधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। हमारा 10 और 15 का एलसीएम लेना है। अब 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा हमारा? 30। तो 15 के टेबल में 30 2 टाइम, तो 2 1 जा 2, 10 3 3 1 जा 3। तो हमारा इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5/30 1/v। अब ये हमारे 1/v की वैल्यू आई है। हमें क्या करना है? v चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे 30/5। 5 6 जा 30। तो v हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। अब हमसे ये क्या पूछ रहे हैं?
नेचर पूछ रहे हैं, तो हम नेचर कैसे बताएंगे अब इसका। अब हमने देखा जो हमारी v की वैल्यू आई है, वो v की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव आई है। जब वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज किधर बनती है हमारी, राइट साइड बनती है। और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और कैसी बने, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। अगर हम कॉन्सेप्ट देखें कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। और हम वी से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। और ये कैसी होती है, डिमनिश होती है। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज देता है, डिमनिश इमेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1। तो व्हाट डज द मीन, ये कह रहे हैं अगर मैग्निफिकेशन क्या है प्लेन मिरर का +1 है तो इसका मीन क्या है। मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्निफिकेशन का, अगर उसकी वैल्यू +1 आ रही है तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। नेक्स्ट है हमारा 14, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, फाइंड द पोजीशन, इमेज एंड इट्स नेचर, साइज। क्या बोला है, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, लेंथ, ये क्या है हमारी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। फिर बोल रहे हैं कितने डिस्टेंस पर है, 20 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स मिरर में। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया हुआ है, हमें वी फाइंड करना है। हम जो भी चीज़ें गिवन है वो पहले लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है हमारी कितनी, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर क्या दिया हुआ हमें, u गिवन है -20, u हमेशा नेगेटिव रहता है तो u हमारा 20 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या दिया हुआ है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, r दिया हुआ है हमारा 30। हमसे क्या फाइंड करवा रहे हैं, v फाइंड करवा रहे हैं। और इसकी पोजीशन v होती है और इसके नेचर और साइज कैसे निकालेंगे। हमारे पास u तो है, लेकिन हम रेडियस की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, पहले f निकाल लेंगे, फिर अपना मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो r इक्वल टू 2f। तो r कितना दिया हुआ है हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 30/2 इक्वल टू f। तो हमारी f कितनी निकल जाएगी, 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग कॉन्केव मिरर यूजिंग मिरर फॉर्मूला, क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये भी कैसा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ हमारी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब वैल्यू पुट कर देंगे 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-20। सेम जैसे हमने पिछले वाली न्यूमेरिकल में करा था, 1/v प्लस माइनस 1/20। फिर हमारा क्या आता है 1/15, इधर हम ये माइनस में, इधर आ जाएगा हमारा प्लस में, इक्वल टू 1/v। 20 और 15 का एलसीएम हमारा क्या होगा 16। 15 4 जा 4 1 जा, 20 3 जा 3 1 जा। तो हमारा v कितना आया, 1/v कितना आया हमारा 7/60। ये हमारी 1/v आ गई है। हमें क्या चाहिए, v चाहिए, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 60/7। अब हमारी ये क्या आ गई है, इमेज पोजीशन v। अब हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, इट्स नेचर एंड साइज। अब हम क्या करेंगे, पहले अब नेचर तो हमें पता है पॉजिटिव है, तो इरेक्ट बनी है और वर्चुअल बनी है। अब हमें देखना है इसका साइज। साइज कैसे निकालेंगे, हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO इक्वल टू -V/U। वैल्यू पुट करेंगे हम अपनी, यहाँ पे हम अपनी HI निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। HI हमें फाइंड करना है, HO हमें 5 दिया हुआ है, U हमारा कितना निकल क्या है 60, इधर माइनस उसमें ही है, फॉर्मूले में ही है 60/7। U हमारा कितना है -20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा HI/5 इक्वल टू 60/20 इंटू 7, 0 से 0, 2 3 जा 6। HI इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 × 5/7। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 15/7 हमारी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द इमेज। अप्रॉक्स हमारी कितना हो जाएगा 7 2 14, 2.1। तो ये क्या है हमारी हाइट आ गई। तो हम नेचर में क्या लिखेंगे अपना,
नेचर लिख देंगे इसका, कैसी है हमारी, इरेक्ट इमेज है और वर्चुअल। अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब की बार कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर है, जिसको हमारा यू दिया हुआ है 27 और ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 7 और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। हमारी फोकल लेंथ कितनी है, 18। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी ए स्क्रीन प्लेस्ड। ये कह रहे हैं कि स्क्रीन को कहाँ पर प्लेस्ड करें ताकि हमारी एक शार्प इमेज बने। अब स्क्रीन पर इमेज बनेगी तो ये तो हमें पहले ही पता चल रहा है इसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। फाइंड द साइज एंड नेचर, हमें पोजीशन निकालनी है और नेचर निकालना है। क्या करेंगे हम, गिवन डाटा लिखते हैं अपना। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, HO दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर, U दिया हुआ है हमारा कितना, 27। अब U हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। फिर हमें क्या दिया हुआ, फोकल लेंथ दी हुई है। अब फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए ध्यान रखना है, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ भी क्या रहती है हमारी, नेगेटिव रहती है, 18 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये V फाइंड करना है हमें और अपना इसकी हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। कैसे करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1 साइन का ध्यान रखना है, -18, 1/v प्लस 1/-27। 1/-18 इक्वल टू 1/v प्लस -1/27। इधर ये माइनस में है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। -18 इधर आएगा प्लस में, माइनस में इधर प्लस हो गया 1/v। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 18 और 27 का एलसीएम 54। 18 3 जा 54, 3 1 जा 3, माइनस साइन ऊपर लग जाएगा, प्लस 27 2 जा 54, 2 1 जा 2, 1/v प्लस माइनस तो हमारा क्या आएगा, माइनस के v अपॉन 54, तो 1/v की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमारा v रेसिप्रोकल कर देंगे, v इक्वल टू -54। माइनस साइन ही सब शो कर रहा है कि हमारी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है और स्क्रीन पे फॉर्म हुई है तो कैसी है, हमारी रियल है। फिर हमें क्या निकालना है, इसका साइज़ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, m इक्वल टू HI अपॉन HO इक्वल टू -v अपॉन u। HI हमें फाइंड करना है, HO हमें कितना दिया है, 7 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी है और हमारी वैल्यू भी क्या आई है v की, -54 अपॉन u कितना है हमारा, -27। माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, इधर ये डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। -54 मल्टीप्लाई की 7 अपॉन 27। 3 से कट कर लेंगे, 3 9 जा 3, 1 जा 3, 8 जा 9, 1 जा 9, 2 जा। तो हमारे ऊपर क्या बचा है, HI इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 7। तो HI हमारा इमेज कितना आ गई, हमारी हाइट कितनी आ गई, -14। तो अब हम इसका क्या लिख सकते हैं, नेचर लिख सकते हैं। यहाँ पर कैसा है, रियल, इन्वर्टेड। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका नेचर हो गया। हमसे पोजीशन निकलवाई थी, हाइट ऑफ इमेज निकलवाई थी और नेचर पूछा था। ये हमारा 15 क्वेश्चन नंबर